बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक मरतबा फिर हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिशवर जनाब सोहेल असरी साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे सबसे पहले जो सानिया कारसाज में नताशा गुल के मुतालिक जो कहा गया है कि कल उनने उनकी दैयत वाला मामला उनका तय हो गया है, लिहाजा वो उस जो उनको मुकदमा था वो उससे भी फारिग हो गई हैं। फिर हम जिक्र करेंगे जस्टिस जहांगीरी के हवाले से, उनकी जो जाली डिग्री के हवाले से आजकल सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा है। और फिर आखिर में हम जिक्र करेंगे कि वो जो इमरान खान के हवाले से एक बड़ी अहम खबर ये है, आज रोज़नामा इसराइल में वो खबर, उसके मुतालिक एक मजमून शाया हुआ है कि गोल्ड स्मिथ जो हैं वो बड़े पैमाने पर इसराइल को भी सपोर्ट करते थे और वही जो थे जनाब इमरान खान साहब के ससुर भी थे। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा जनाब सोहेल असरी साहब का कि वो एक मरतबा फिर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाएँ। तो सोहेल असरी साहब, ज़रा ये बताइएगा कि ये जो सानिया कारसाज था उसमें नताशा गुल के हाथों जो बाप और बेटी की का हादसा हुआ, फिर वो उसमें फ़ौत हो गई। कल उनका दैयत वाला मसला जो है वो दैयत उन्होंने अदा कर दी और इस तरह से वो इस मुकदमे से बरी हो गई हैं। इसी तरह से शाहरुख जतोई का भी सिलसिला था, लेकिन शाहरुख जतोई की दैयत देने के बावजूद भी उन्होंने एक तवील अरसा जेल में गुजारा और उसका मसला दैयत देने के बाद भी हल नहीं हो सका था। तो इसमें ज़रा फ़र्क बताइए कि वो क्या मसला था और ये क्या मसला है? देखिए, शाहरुख जतोई का जो मामला था, एक तो ये था कि वो एक्सीडेंट नहीं था, वो मर्डर था, बाज़ाब्ता मर्डर था। तो एक तो मसला ये था। दूसरी ये है कि वो उस ज़माने में जो कुछ पॉलिटिसाइज़ भी हुआ वो। शाहरुख जतोई वाला जी, मसला। पॉलिटिसाइज़ भी हुआ। और उसके अलावा जो आपको पता है कि वो जो आजकल एक वकीलागर्दी चल रही है और जजगर्दी चल रही है, उसमें जजगर्दी भी शामिल हो गई। तो ये सारी चीज़ों ने जो है उसको बड़ी तबालत में डाल दिया। और फिर वो जो शाहरुख जतोई है उसका भी अपना रवैया जो है अजीब व गरीब था कि वो जब बाहर निकलता था तो विक्ट्री के निशान बनाता था। सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचा उसके अपने रवैये की वजह से पहुँचा। और बाकी लोगों ने अपनी-अपनी जो है ना, जो अपनी सियासत है, वो उसको इस्तेमाल भी किया। लेकिन ये देखिए, बात ये है कि हमारे मुल्क में वैसे तो ना तो कुरान का निज़ाम है, ना इस्लाम का निज़ाम है, लेकिन जब कहीं इस तरह की अंदोनाक जराइम सामने आते हैं, सूरत-ए-हाल तो सामने आती है। दियत भी आ जाती है, दूसरी चीज़ें भी आ जाती हैं। बल्कि वो तो मुझे याद है कि शायद उस वक़्त जजों ने कहा था कि हम इस मसले को आगे लेके जाएँगे। लेकिन वो मसला इस तरह से जो है वो ज़्यादा पॉलिटिसाइज़ ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से उसमें वो, वरना होता यही है कि लोग मजबूर लोग हैं, जब घर में कोई मारा जाता है वो आगे कहते हैं कि अब आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, जो मिल रहा है वो लेके जो है खून को माफ़ कर दो। और इसी तरीके से ये नताशा के केस में भी हुआ है कि गरीब लोग थे और इनको प्रेशर भी दिया जाता है, चारों तरफ से बताया भी जाता है कि भाई कोर्टों में धक्के खाओगे और ज़्यादा पैसे खर्च होंगे और ज़्यादा परेशान होगे, अब वो होगा। तो वो प्रेशर प्रेशर ज़्यादा होता है, दियत में प्रेशर ज़्यादा होता है, वरना लोग इतनी आसानी से अपने प्यारों का सौदा नहीं करें। लेकिन ये लोग बहुत प्रेशर डालते हैं उन लेकिन पे। इसमें एक चीज़ मैंने देखी, शाहरुख जतोई का जो मामला था, उसमें भी मैंने ये चीज़ देखी और ये नताशा गुल वाले मसले भी में मैंने देखा कि इन चूँकि ये सरमायादार लोग थे, पैसे वाले लोग थे, दोनों दोनों के जो लवाहिकीन थे, फैमिली बैकग्राउंड कुछ माली तौर पर बहुत ज़्यादा मुस्तहकम था। सहाफ़ियों की एक बहुत बड़ी टीम उनके घरों पर मौजूद है, एनजीओज़ के लोग और दूसरे जो समाजी, सियासी लोग हैं, उन लोगों ने भी इनको जाकर मुबैना तौर पर ब्लैकमेल किया। सिकंदर जतोई साहब के पास भी मेला लगा रहता था लोगों का, ब्लैकमेल करने वालों का। फिर हमने नताशा गुल वाले मसले में भी देखा कि लोग, बड़े-बड़े लोग वहाँ, गवर्नर साहब भी इन्वॉल्व थे, जेडीसी भी इन्वॉल्व हो गई थी और एनजीओज़ और मुख्तलिफ। ये क्या मामला है? जबकि ये इनका तो कोई ऐसा किरदार नहीं होना चाहिए। जब उनके साथ खड़े थे तो उनके साथ खड़े रहते, लेकिन
एक तरफ तो वहाँ ताज़ियतें हो रही हैं जो मरहूमीन हैं उनके घर पर, दूसरा फिर उनके घरों पर जाकर मामला तय हो रहे हैं। ये अजीब सूरत-ए-हाल असली साहब देखिए, इस पे ज़रा तबसरा करिए देखिए, कि सिविल सोसाइटी के हमारा लोग जो और जी पूरा माशरा है वो क्लासिफाइड माशरा है और तबकाती कशमकश वाला माशरा है। यहाँ पर गरीब गरीब है, अमीर अमीर है, उसके कवानीन अलग हैं, गरीब के कवानीन अलग हैं। वो मेरे एक दोस्त का शेर है कि अमीर शहर तो अब गरीब शहर तो फाके से मर गया आरिफ, अमीर शहर ने हीरे से खुदकशी कर ली। तो ये शहर जो है ये क्लासिफाइड शहर है और ज़ाहिर है कि ये जो पैसे वाले लोग होते हैं इनके पीछे बहुत ज़्यादा हाशिए बरदार होते हैं, लोगों के मफादात होते हैं और हमारे यहाँ सारा जितने इदारे हैं सब बराए फ़रोख्त हैं। जर्नलिज़्म को आप देख लें, आप जो है ना वो रियासती इदारे जुडिशरी को देख लें, आप सियासत को देख लें, सब जगह आपको बराए फ़रोख्त लोगों की बड़ी तादाद जो है नज़र आएगी। खुशामद पसंद लोगों की बड़ी तादाद नज़र आएगी जो अपने मफादात के लिए जो है ना ये देखते हैं कि कफ़न पे हम किसी की खुशामद कर रहे हैं या हम हक़ पे कर रहे हैं या जुल्म पे कर रहे हैं या सियाही पे कर रहे हैं, वो देखते ही नहीं है। अच्छा, असली साहब ये फरमाइए कि जस्टिस जहांगीरी के हवाले से जो आजकल सोशल मीडिया, इसको मीडिया थोड़ा पर रोक के बड़ा करें, रोक के। हमारे मफादात के लिए और हमारे लिए बहुत पसंदीदा शख्स है और ये हमारे लिए वो काम कर सकता है जो शायद कोई और ना कर सके। तो अभी आपने देखा कि जब वहाँ पे अमेरिकन पार्लियामेंट, आपको पता है पार्लियामेंट में बड़े लोग होते हैं, सरमाएदार होते हैं, तो यही यही ख़ानदान के लोग हैं। अभी फ़लस्तीन के ऊपर तो उनका जो हाल है वो आप देखें कि 3 अरब डॉलर अभी मज़ीद दिए हैं अमेरिका ने फ़लस्तीनी बच्चों को, बुज़ुर्गों को, बूढ़ों को जो है वो फास्फोरस बम से धमाका करके उड़ाने के लिए। अब तक 40,000 फ़लस्तीनी जो है वो कत्ल हो चुके हैं। अमेरिकन लेकिन पार्लियामेंट पाकिस्तानी कौम क्यों नहीं समझ रही है? अब पाकिस्तानी कौम असल में देखिए पाकिस्तानी के लोग तो उनके पीछे देखिए हैं, मैं वही कह रहा था दीवानावार हैं। मैं वही कह रहा था एक कि सहाफ़ी ने फरमाया कि पाकिस्तान के 3 लीडर ऐसे हैं, एक तो गुज़र गए हैं, 2 अभी तक ऐसे मौजूद हैं, जिनके पीछे लोग दीवानावार हैं। पहले ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, फिर उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन साहब थे, हैं, हयात हैं माशाल्लाह और लोग अभी भी उनके लाखों में फ़ॉलोवर्स हैं और फिर तीसरे इमरान खान हैं। देखिए अल्ताफ़ हुसैन साहब थे या और जो दूसरे ज़ुल्फ़िकार लीडर अली हैं भुट्टो। नवाज़ शरीफ साहब हैं, ज़ुल्फ़िकार साहब, वो कोच भी हैं, डाउन टू अर्थ हैं वो। ये शख्स डाउन टू अर्थ नहीं है, ये सोशल मीडिया देखिए सोशल मीडिया किनके पास है? उसको कौन जो है सोशल मीडिया को कौन ऑपरेट कर रहा है? ट्विटर को कौन कर रहा है? फ़ेसबुक को कौन कर रहा है? यूट्यूब को कौन कर रहा है? ये जो ताकतें कर रही हैं, उन ताकतों ने आपको जो अरब स्प्रिंग के तहत पाकिस्तान का नंबर था लीबिया के बाद, मिस्र के बाद, शाम के बाद, इराक़ की तबाही के बाद पाकिस्तान का नंबर था और ये 6 अरब डॉलर खर्च हुआ है यहाँ पर झूठ के सुनामी को इस हद तक पहुँचाने के लिए कि लोगों के सामने चीज़ आ रही है। वो शख्स खुद कुछ चीज़ें तस्लीम कर लेता है, लोग उसको भी नहीं मानते। यानी इमरान खान खुद तस्लीम कर लेता है कुछ चीज़ें, लोग उसको भी नहीं मानते, कहते हैं नहीं इमरान सही है। तो आपका मकसद ये है कि जो हमारी कौम है उसमें शऊर नहीं है नहीं, फिर? शऊर नहीं है, शऊर नहीं है और ये देखिए ये एक रियासतों पे हमला होता है। दूसरी आलमी जंग के बाद और अफ़गान जंग के बाद पाकिस्तान पे ये सबसे मोहलक और ख़तरनाक हमला है। देखिए एक किताब पकड़ी गई थी साज़िश-ए-यहूद, वो लाहौर में बिक रही थी और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में बिक रही थी। उसमें लिखा था यो इस्राइल के यहूदी वो राइटर ने लिखा था कि हम पूरी पाक दुनिया में हुक्मरानी करेंगे और हम मईशत में हमारा कब्ज़ा होगा, इब्लाग में हमारा कब्ज़ा होगा और ज़हनों पे हमारा कब्ज़ा होगा और जब पूरी दुनिया हमारे ख़िलाफ़ उठेगी तो ये भी हो आप पॉसिबल रखें कि हम जो है वो अपने 1.5 करोड़ 2 करोड़ यहूदी को लेके ख़ला में चले जाएँ और पूरी पूरी दुनिया को तबाह कर दें। और उसमें ये कहा था कि हम साहब मुझे ये सुने बताइए, सुने देखिए मुझे उसमें जी। एक चीज़ मैं बता दूँ फिर आगे चलते हैं बात। दुनिया की जितनी बड़ी न्यूज़ एजेंसियाँ हैं, रॉयटर्स से लेके दूसरी, वो किसकी हैं? वो सब यहूदियों की हैं और उन्होंने एक वक़्त में ये कहा था कि हम जो सोचने पे लोगों दिमाग में जो चीज़ बंदा सोचेगा वो प्रोडक्ट भी हमारी होगी। वो चीज़ भी हमारी होगी जो चीज़ वो सोचेगा या जो न
चीज़ को वो मैनेज करेगा अपने जहन में। मुझे ये बताइए, इमरान खान का जो दौर था 3 साल या 3.5 साल या जो भी 4 साल था, उसमें इमरान खान की परफॉर्मेंस हमें कहीं नज़र नहीं आती पूरे मुल्क में, जी। किसी शोबे में हमें नज़र नहीं आती। लेकिन उसके बावजूद भी लोग इमरान खान के साथ हैं। तो आप क्या समझते हैं वो लोग जो इसके इमरान खान के साथ हैं और इंतखाबात में उनको बल्ला न मिलने की वजह से उन लोगों ने इतनी सीटें जीती हैं और अभी भी उनका दावा है कि वो अगर इलेक्शन फेयर हो तो वो पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत से कामयाब हो सकते हैं। तो ये लोगों का शऊर नहीं है कि कुछ ना करने के बावजूद भी इमरान खान पॉपुलर हैं, लोगों ने उनको वोट दिया है और लोग आज भी उसके साथ खड़े हैं। अगर आज जलसा कराएं पाकिस्तान में, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जलसा अगर कोई बहुत बड़े जलसा कर सकते हैं, तो सिंध की सतह तक अल्ताफ़ हुसैन साहब, कराची, हैदराबाद और सिंध के शहरी इलाकों में, और इमरान खान पूरे पाकिस्तान में बड़े से बड़े जलसे ही कर सकते हैं। तो ये क्या वजह है कि लोग उनके साथ हैं, कुछ भी उनका कारनामा नहीं है, कुछ देखिए उन्होंने नहीं देखिए किया, गली कूचों या में लोगों ने उन्होंने जब एंकर जाते हैं मार्केटों में और दूसरी जगहों पे, वो पढ़ी लिखी ख़वातीन और लोगों से सवाल करते हैं कि भाई इमरान खान का कोई 2 या 3 या 4 काम बता दें। तो वो शुरू होते हैं लंगर खाने से, जो कि सैलानी साहब का लंगर। यानी हर चीज़ में आपको झूठ और फ़रेब के अलावा कुछ एक नहीं 1 करोड़ मिलेगा। नौकरियां। जी, 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर। वो शख्स है जिसने कहा था 6 महीने में करप्शन ख़त्म कर देंगे। केपीके में एहतसाब अदालत ही ख़त्म हो गई। उस शख्स ने कहा था कि एक 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 3 महीने में ये कर देंगे, 1 साल में ये कर देंगे, सिवाय मुल्क को जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाने के कोई तरक्याती एक मेगा प्रोजेक्ट उसके रिकॉर्ड पे नहीं है। लेकिन क्या है, किसी से आप सवाल करेंगे, सवाल का जवाब नहीं होगा। आखिर में बस एक जुमला वो ये कहते हैं कि यार आदमी ईमानदार है। लेकिन ईमानदारी की तो अभी सारी दास्तानें आ रही हैं। दुनिया में जो अमेरिका में ऑफशोर कंपनियां हैं, वो ऑफशोर कंपनियां टैक्स को बचाने की कंपनियां हैं। एक तरह से छोटा मोटा जुर्म है। फेयर हो तो वो पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत से कामयाब हो सकते हैं। तो ये लोगों का शऊर नहीं है कि कुछ ना करने के बावजूद भी इमरान खान पॉपुलर हैं, लोगों ने उनको वोट दिया है और लोग आज भी उसके साथ खड़े हैं। अगर आज जलसा कराएं पाकिस्तान में, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जलसा अगर कोई बहुत बड़े जलसा कर सकते हैं, तो सिंध की सतह तक अल्ताफ़ हुसैन साहब, कराची, हैदराबाद और सिंध के शहरी इलाकों में, और इमरान खान पूरे पाकिस्तान में बड़े से बड़े जलसे ही कर सकते हैं। तो ये क्या वजह है कि लोग उनके साथ हैं, कुछ भी उनका कारनामा नहीं है, कुछ देखिए उन्होंने नहीं किया, देखिए गली कूचों या में लोगों ने उन्होंने जब एंकर जाते हैं मार्केटों में और दूसरी जगहों पे, वो पढ़ी लिखी ख़वातीन और लोगों से सवाल करते हैं कि भाई इमरान खान का कोई 2 या 3 या 4 काम बता दें। तो वो शुरू होते हैं लंगर खाने से, जो कि सैलानी साहब का लंगर। यानी हर चीज़ में आपको झूठ और फ़रेब के अलावा कुछ एक नहीं 1 करोड़ मिलेगा। नौकरियां। जी, 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर। वो शख्स है जिसने कहा था 6 महीने में करप्शन ख़त्म कर देंगे। केपीके में एहतसाब अदालत ही ख़त्म हो गई। उस शख्स ने कहा था कि एक 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 3 महीने में ये कर देंगे, 1 साल में ये कर देंगे, सिवाय मुल्क को जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाने के कोई तरक्याती एक मेगा प्रोजेक्ट उसके रिकॉर्ड पे नहीं है। लेकिन क्या है, किसी से आप सवाल करेंगे, सवाल का जवाब नहीं होगा। आखिर में बस एक जुमला वो ये कहते हैं कि यार आदमी ईमानदार है। लेकिन ईमानदारी की तो अभी सारी दास्तानें आ रही हैं। दुनिया में जो अमेरिका में ऑफशोर कंपनियां हैं, वो ऑफशोर कंपनियां टैक्स को बचाने की कंपनियां हैं। एक तरह से छोटा मोटा जुर्म है। पहला इन्होंने अपना जो फ्लैट है वो खरीदने के लिए ऑफशोर कंपनी बनाई। ये बाबा ऑफशोर भी यही है। अभी भी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कैंपेन चल रही है, उसमें ये भी जिक्र आ गया है कि भाई ये तो ऑफशोर कंपनी भी नहीं, इसने बनाई ऑफशोर थी। कंपनी जब नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसला आया था, जी तो जी। वो फिर इनके खिलाफ क्यों नहीं आया? देखिए ये नवाज शरीफ की फैमिली या उनकी जमात इनके खिलाफ अदालत में क्यों नहीं गई? देखिए नवाज शरीफ की तो कोई ऑफशोर कंपनी नहीं थी। और नवाज शरीफ की कोई चीज़ उस ज़माने में भी पानामा में भी ना साबित हुई। वो वकील ने जो है, जो जज था मलिक,
उसने तो बाज़ाब्ता वो कहा कि भाई मुझे तो गन पॉइंट पे फैसला मुझसे लिखवाया गया था, और आखिर में वो बेचारा, उसको कोरोना में मार ही दिया गया। वो जो उसकी ऑडियो आई थी, उसके बाद तो वो ज़िंदा भी नहीं रहा। तो कहने का मकसद ये है कि ऑफशोर कंपनियाँ, फिर ये जो आरिफ नकवी के साथ इनका स्कैंडल है, दुनिया का सबसे बड़ा गैम्बलर जो लंदन में अभी डिटेन है, पुलिस के पास है। वो शौकत खानम के बोर्ड में था, फिर शौकत खानम का पैसा जो है दुबई में रियल एस्टेट में लगाना, और फिर उसके बाद यहाँ निजी हाउसिंग स्कीम में ख्वाजा सफदर के केस में, ऐसे बेतहाशा केस हैं जिसके अंदर साबित होता है कि ये शख्स नंबर 1 बेईमान है और धोखेबाज है। देखिए, रियल एस्टेट पे जो इन्वेस्टमेंट की इमरान खान ने, शौकत खानम के नाम पर मिलने वाले फंड की, तो वो रियल एस्टेट का जो पैसा था, वो तो शौकत खानम में ही खर्च होता रहा। नहीं उसको अभी चलाने में, उसको बढ़ाने नहीं, में, नहीं, उसके अभी अभी वकील ने, देखिए वकील ने अभी सवाल किया था कि आपने जो फॉरेन फंडिंग दुनिया से लिया है, पैसे लिए हैं, वो आपके अकाउंट में क्यों जाते हैं? ये सारी जो निजी हाउसिंग स्कीमों में उन्होंने पैसे लगाए हैं, ये करते क्या है कि अपने पहले अकाउंट में लेते हैं, अकाउंट में लेने के बाद वहाँ लगाते हैं। अभी ख्वाजा के केस में, 10 अरब के केस में, बाज़ाब्ता हाई कोर्ट में ये केस हार गए हैं। वहाँ केस हार गए। वहाँ बाज़ाब्ते ख्वाजा के वकील की इमरान खान ने तारीफ़ की वहाँ पे कि यार ये वकील तो बहुत, वहाँ पे ये कोई हैदरी नाम के साहब हैं कि जो शौकत खानम के बोर्ड में भी हैं और वो हाउसिंग स्कीम के भी बोर्ड में थे। अब मुझे बताइए कि ये कौन-सा कारोबार है, कौन-सा कारोबार है कि जिसके अंदर जो है दोनों जगह जो है वो एक ही आदमी काम कर रहा है और वो पैसा इस्तेमाल हो रहा है। आप ये बताएँ, ज़कात और फ़ितरे के पैसे क्या आपने किसी ज़कात वाले से पूछा कि आपका पैसा हम फलाँ कारोबार में लगा रहे हैं, फलाँ बिज़नेस में लगा रहे हैं, और उसका कोई हिसाब किताब नहीं, 16 साल बाद आपने वापस किया, वही पैसे वापस कर दिए। तो ये बेईमानी नहीं है, ये ख़यानत नहीं है। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, आपका एक मरतबा फिर शुक्रिया कि आप हमारी स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह से आपको हम बुलाते रहेंगे, और आप मुल्क की सियासत पर अपनी जो है वो ख़यालात का इज़हार करते रहेंगे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।